हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 10 जिसका नाम है अपने मित्र बने शत्रु नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा इसके जो टॉपिक है, जो पाठ का नाम है, उसी से स्पष्ट होता है कि हमें अपने आप का मित्र बनना है, अपना शत्रु नहीं बनना है। वो किस तरीके से, वो सारी बातें इस अध्याय में समझाई गई हैं। तो अध्याय नंबर 10 है ये आपकी पुस्तक से। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन, यानी कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। यहाँ पर पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही नहीं है। पढ़ाई का मतलब है आप कुछ भी पढ़ते हैं। इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने में गीता की प्रेरणा अचूक और अनुपम मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। जो ये वाक्य दिया गया है, अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन, इस वाक्य के अनुसार अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन बनाने में गीता के अंदर जो प्रेरणा दी गई है वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः दोनों स्थितियां आवश्यक भी हैं। इसी भाव में आओ बच्चों, गीता के अत्यंत प्रेरक विचारणीय श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उद्भरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मवै रिपुरात्मने। ये जो गीता का अध्याय है 6, उससे ये श्लोक नंबर 5 है। जो श्लोक यहाँ पर दिया गया है वो श्लोक नंबर तो 5 है और गीता के अध्याय 6 से लिया गया है, जिसका अर्थ है भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा से कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए तथा अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यानी कि मनुष्य जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम कुछ भी करते हैं, उसी से हमारा भविष्य निश्चित होता है। बहुत सीधा स्पष्ट भाव है इस श्लोक का। मन की सहायता से अपने को उत्थान अथवा ऊंचाई की ओर ले जाओ, पतन में नहीं गिरने दो। यह ध्यान रखो कि आप स्वयं ही विचार करना है। पहली बात ही इसमें यही है कि हम स्वयं निर्णय करें, हमें जीवन में ऊंचाइयों को छूना है या पतन की खाई में गिरना है। हम कुछ बनना चाहते हैं या बिगड़ना। सोचो, अच्छी तरह सोचो, अपने आप से पूछो, अपने ही भीतर से इसका उत्तर लो। यही मिलेगा। बिगड़ना नहीं, बनना है। पतन में नहीं गिरना, ऊंचाइयों की ओर जाना है। सोचते तो यही है बेटा, लेकिन जो हम काम करते हैं वो हम ऊंचाइयों पर जाने वाले कई बार नहीं करते हैं। किताबें पास में हैं, सोचते हैं हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा लिख कर आएंगे, लेकिन लिखेंगे तो तब ना जब आप पढ़ेंगे और जब आप याद करेंगे। याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास में भी बार बार मैं यही चीज़ आपको बताती हूँ। अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, याद अपने आप हो जाएगा। इसके लिए बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि एक चीज़ को आप 50 बार पढ़ो, 20 बार रटो तभी आपको याद होगी। नहीं, आप 3 से 4 बार अच्छे से समझ के पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यह विश्वास रखो, इस सोच के बनते ही आपके उत्थान का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। यह श्लोक आपका उत्साह भी बढ़ाएगा तथा कहीं गिरने की आशंका बनी तो उससे भी बचाएगा। इस बात को भी मन में अवश्य रखो कि केवल बाहरी बड़प्पन, सौंदर्य, ठीक कर लें इस शब्द को, या ऊंचे पद से ही कोई ऊंचा नहीं उठता। हमारी दिव्य संस्कृति के अनुसार
अच्छे व्यक्तित्व का आधार तो मनुष्य के कर्म, आदतें और उसका चरित्र है। अच्छे कपड़े पहनने से बेटा कोई अच्छा नहीं बन जाता, सुंदर होने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। जब तक हमारा व्यवहार और विचार अच्छा नहीं होगा तब तक हम अच्छे नहीं बन सकते। कंस ने अधर्म, अन्याय, अनीति को अपनाया था और उसी की वजह से वो जो है समाज में अपना ऊंचा स्थान नहीं बना पाया। कंस ने जो है अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था, अन्याय के रास्ते पर चला था। जो एक नीति, एक ठीक रास्ते पर चलना चाहिए उस नहीं चला था वो ठीक रास्ते पर। अधर्म, अन्याय और अनीति को अपना के वो ऊंचे पद पर तो पहुंच गया था, लेकिन समाज में आज भी कंस की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिया था। क्या किया था ये आप सोचो, कंस ने क्या ऐसा उल्टा काम किया था, कितने उल्टे काम किए थे, कितना मतलब लोगों का दिल दुखाया था। तो हम जैसे कई बार बच्चा होता है कि लड़ाई झगड़ा कर लिया, चीटिंग कर ली, उससे आप चीटिंग करके आप मार्क्स तो अच्छे ले लेंगे, लेकिन आप अपनी जो आपका ज्ञान है उसको नहीं बढ़ा पाएंगे। आप एक चीज़ सोचें, आप एग्जाम में एक बार गाइड में देख लेते हैं, आप तभी के तभी लिख देते हैं, तब आपको इतनी जल्दी कैसे याद हो जाता है? और अगर तब आपको इतनी जल्दी याद हो जाता है तो फिर आपको किताबें क्यों नहीं याद होती? दूसरी तरफ उसी समय में सुदामा को देखें। कुछ भी पास न होते हुए सुदामा ने यह दिव्यता प्राप्त की जो आज भी अमर है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। देखो, उसी समय पे तो कंस था और उसी समय पे सुदामा था। कंस को आज हम किस नज़र से देखते हैं और सुदामा के लिए सबकी नज़रों में कितनी इज्जत है। सुदामा गरीब था, उसके पास मतलब ये नहीं है कि भी बहुत धन दौलत थी, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार, उसके विचार, उसका आचरण इतना अच्छा था कि आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं अच्छाई के लिए, कि भाई सुदामा ने गरीब होते हुए भी कोई गलत काम नहीं किया था, अपनी दोस्ती को निभाया था। उसकी मिसरानी ने भी कहा था कि भाई जाके आप कृष्ण, आपके दोस्त हैं, उनसे सहायता मांगो, लेकिन फिर भी उसने वहाँ चला तो गया था, लेकिन मतलब अपनी गरीबी के लिए हाथ नहीं फैलाए थे कि भाई मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो बेटा सारी चीज़ें ना हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड करती हैं। प्यारे बच्चों, यह पढ़कर आपको लग रहा होगा कि गीता कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है और कितने अच्छे ढंग से हमारे व्यक्तित्व को निखारना चाहती है। अभी हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है कि भाई गीता के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई गई हैं और कितने सरल शब्दों में, कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे अच्छे मतलब जो उदाहरण है, ये नहीं है कि कहीं के भी उदाहरण ला के रख दिए हैं। जो चीज़ें हमने इतिहास में पढ़ी हैं, हमने टीवी पर देखी भी हैं, आप लोगों ने नाटक देखते होंगे, कृष्ण सुदामा का भी देखा होगा, महाभारत रामायण भी देखी होंगी, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो उदाहरण भी गीता के अंदर ऐसे दिए गए हैं जो हमने अपने मतलब पढ़े हैं या उनको हम जानते हैं। हमारी जो पुरानी इतिहास है उसी से सब कुछ लिया गया है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गीता कितनी अच्छी है, हमें फिसलने गिरने से बचाती है, गलत रास्ते पर चलने से बचाती। गिरने फिसलने का ये मतलब नहीं है कि कीचड़ पड़ा और उसमें आप गिरने से बच गए हो। माँ यही तो चाहती है कि मेरे बच्चे सदैव उन्नति करें, कभी भी कहीं भी बुराइयों में गिरे नहीं। माँ को कहाँ स्वीकार होता है बच्चों का पतन। सत्संगति अर्थात अच्छा संग उत्थान की नींव है और कुसंग अर्थात बुरी संगति पतन की शुरुआत। अच्छी संगति अपने साथ मित्रता है, जबकि बुरी संगति अपने साथ स्वयं शत्रुता। दूसरा पक्ष यह भी है कि पढ़ाई और अच्छाई से ध्यान हटाकर बुराई की ओर प्रेरित करे वह शत्रु है। इस भाव के अनुसार ही हमें अपना मित्र बनना है, और मित्र बनना है, न शत्रु बनना है और न बनाना है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो उसमें हम किसी दूसरे का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन सबसे पहले अपना बिगाड़ते हैं बेटा। स्वभाव में उदारता, खुलापन, शीतलता व शांति अपने साथ मित्रता का मीठा एहसास करवाएगी।
जबकि क्रोधी, हठी, जिद्दी, अहंकारी, स्वार्थी जो सिर्फ अपना अपना देखे, संकीर्ण यानी कि छोटी सोच, स्वभाव वाला स्वभाव अपना ही नुकसान करवाता है। अतः व्यक्ति को मन अपने वश में रखना चाहिए, मन के वश में स्वयं नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मन के वश में होकर काम करेगा उसका पतन निश्चित है, और जो मन को वश में रखेगा उसका उत्थान भी निश्चित है। सबसे बड़ी जीत है बेटा अपने मन के ऊपर काबू करना, नहीं तो हम लगभग मन के हिसाब से चलते हैं। जिसने अपने मन को काबू में कर लिया ना, उसने ये समझ लो कि पूरे संसार के ऊपर जीत हासिल कर ली है। कई बार आप देखते भी हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि नहीं आज तो मेरे को मतलब अपना टाइम टेबल फॉलो करना है तो करना है, स्कूल में बहुत डिटर्मिनेशन बहुत अच्छे से आप प्रॉमिस करके जाते हैं, लेकिन घर पे खेलने का टाइम हुआ नहीं, या कोई फ़ोन मिल गया आपको, घर वाले थोड़ा सा इधर उधर हुए और उसी के अंदर घुस गए, तो वहाँ पे क्या है, मन आपके काबू में नहीं रहा, फिर मन ने आपको अपने काबू में कर लिया। तो इसीलिए हमें अपने स्वभाव को खुला हुआ बनाना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम से बात बात के ऊपर गुस्सा हो जाए, चिड़चिड़े हो जाए, नहीं, ये चीज़ें गलत है। सबके साथ आराम से प्यार प्रेम से रहना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसका जवाब भी शांति से दें, ना कि उदंडता से। छोटे बच्चों के साथ खास तौर से कई बार आप देखते हैं कि छोटा बच्चा है तो आप उनको ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं बेटा उसको बताओ। अगर उसने मान लो ठूठी खुली छोड़ती है तो आप एकदम चिल्लाते हो ठूठी खुली क्यों छोड़ दी, उसको बताओ कि भाई आपने इसको खुला छोड़ा है, सारा पानी निकल जाएगा, बाद में आप भी या और बच्चे भी पानी कहाँ से पिएंगे। तो इस तरीके से बेटा आप मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू करो, और अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो हमें अपने सबसे पहले अपने साथ मित्रता रखनी चाहिए, दूसरों के साथ का तो देखा जाए। अगर आप अपने मित्र बन जाएंगे तो दूसरे आपके मित्र आराम से बनेंगे, और जब आप अपने साथ ही अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आप तो अपने साथ अच्छा कर रहे हो, एग्ज़ाम है आप पढ़े नहीं पूरा साल, फिर चीटिंग करके आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, मेरे तो फुल मार्क्स आ गए, टेस्ट पढ़े नहीं फुल मार्क्स ले लिए किसी से पूछ के, वो आपके अपने नहीं हैं। वहाँ आपको खुशी मिलेगी एक थोड़े समय के लिए, लेकिन जब वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी तो फिर आप बैठ जाएंगे कि यार अब मैं कैसे करूँ मैं इसको, मेरे को तो आता नहीं। तो मन को अपने वश में रखो, एक अच्छे और नेक रास्ते पर चलो, यही इस पाठ के अंदर पढ़ाया गया है। अब पढ़ते हैं हम प्रश्न। पाठ के अनुसार गीता की कौन सी प्रेरणा आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। पाठ पढ़ो और आज प्रश्न उत्तर खुद से निकाल लो आप। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी प्रश्न उत्तर, लेकिन पहले आप कोशिश करो बेटा खुद से प्रश्न उत्तर ढूंढने की। किस प्रकार की सोच से आपके जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा। किस स्वभाव के व्यक्ति अपना नुकसान करवाते हैं, अभी अभी पढ़ा है। पढ़ाई के सब इंद्रिय संयम का क्या महत्व होता है, स्पष्ट करें। आपके विचार से सकारात्मक सोच के क्या लाभ हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न मुश्किल नहीं है, करने आपको ही है, पहले आप खुद करने की कोशिश करो, नहीं तो अगली वीडियो के अंदर आपको प्रश्न उत्तर मैं लिखकर भी दिखाऊंगी, जैसे अब से पहले आपको लिख करके समझाती रही हूँ। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों इस पाठ से आपको बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। धन्यवाद बेटा।